राधे राधे। स्वागत है आपका गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर। आज का हमारा विषय बेहद चमत्कारिक है। जहां मिले देखते ही तोड़ लेना, यह फूल मात्र 24 घंटे में बदल देगी आपकी दुनिया। दोस्तों, जीवन बदलने वाले उपाय अक्सर हमारे आसपास ही छिपे होते हैं। बस हमें उनकी पहचान और सही समय पर उनका प्रयोग करना आना चाहिए। संत प्रवर पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, प्रकृति भगवान का प्रत्यक्ष रूप है और इसमें हर एक फूल, हर एक पत्ता, हर एक बीज में दिव्य शक्ति समाई हुई है। सोचिए, अगर एक साधारण सा फूल आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है तो उसका महत्व कितना बड़ा होगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि सदियों से प्रमाणित साधना है। महापुरुषों ने कहा है कि जब श्रद्धा और विश्वास से इन दिव्य वस्तुओं का उपयोग किया जाता है तो वे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे उस विशेष फूल के बारे में जिसे अगर आप सही तरीके से तोड़ लें तो मात्र 24 घंटे में आपकी दुनिया बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही दिव्य ज्ञान से जुड़े रहें। दोस्तों, महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा संकेत हमारे पूरे भाग्य की धारा बदल सकता है। संत प्रेमानंद जी महाराज ने गीता के उपदेशों को समझाते हुए कहा है, प्रकृति से प्रेम करो, यह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। सोचिए, अगर प्रकृति के एक छोटे से फूल में इतनी शक्ति है कि वह 24 घंटे में आपकी कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकता है तो उसके महत्व को समझना कितना जरूरी है। यह कोई तंत्र मंत्र या अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और अगर आपने अभी तक चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन को सही दिशा देगा। फूल का महत्व संतों की वाणी में, शास्त्रों में बार बार बताया गया है कि हर फूल अपने भीतर एक अनोखी तरंग और ऊर्जा धारण करता है। जब हम किसी विशेष फूल को श्रद्धा और नियम से तोड़ते हैं तो वह फूल सिर्फ सुगंध ही नहीं देता बल्कि हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच भी बना देता है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह हर वस्तु को ईश्वर के प्रतीक के रूप में देखे। एक फूल को अगर तुम सिर्फ फूल समझते हो तो वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसे भगवान की कृपा समझते हो तो वह अमृत बन जाएगा। यही कारण है कि कुछ फूलों को विशेष समय पर तोड़ने और उन्हें पूजा या साधना में उपयोग करने से जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। वह रहस्यपूर्ण फूल, अब प्रश्न उठता है, आखिर वह कौन सा फूल है जिसे देखकर तुरंत तोड़ लेना चाहिए। यह फूल साधारण नजर आता है, लेकिन जब इसे नियम पूर्वक प्रयोग किया जाता है तो यह जीवन की दिशा बदल देता है। शास्त्रों में इसे कर्म परिवर्तक फूल कहा गया है। महाराज जी बताते हैं कि यह फूल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता बल्कि आपके भीतर छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर आपको शांति और संतोष प्रदान करता है। सोचिए जरा, यदि 24 घंटे में आपके जीवन की मुश्किलें आसान हो जाएं, तो क्या आप इस फूल को अनदेखा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तोड़ने का सही तरीका शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी फूल को तोड़ते समय मन में श्रद्धा होनी चाहिए। सिर्फ लालच या जिज्ञासा से तोड़ा गया फूल अपना असर नहीं दिखाता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां श्रद्धा है वहीं सिद्ध है। इसलिए जब भी यह फूल आपको दिखे, पहले मन ही मन भगवान का स्मरण करें, फिर दाहिने हाथ से धीरे से तोड़ें। ध्यान रहे, फूल को तोड़ते समय किसी को बुरा न लगे, न ही वृक्ष को चोट पहुंचे। जब प्रेम और करुणा से तोड़ा जाएगा तभी उसका प्रभाव प्रकट होगा। 24 घंटे का रहस्य। अब सबसे बड़ा प्रश्न, यह फूल 24 घंटे में ही क्यों असर दिखाता है? महाराज जी बताते हैं कि हर फूल का अपना एक ऊर्जा चक्र होता है। जब इसे श्रद्धा से तोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा तुरंत सक्रिय होकर हमारे आसपास फैल जाती है, और चूंकि इस विशेष फूल की ऊर्जा बहुत तेज होती है इसलिए यह 24 घंटे के भीतर ही परिणाम दिखा देती है। यह भी याद रखिए, चमत्कार उसी के जीवन में घटते हैं जो खुद पर और भगवान पर विश्वास करता है। प्रेमानंद जी का उपदेश। महाराज जी हमेशा कहते हैं,
मनुष्य चमत्कार खोजता है, पर असली चमत्कार उसके विश्वास में छुपा है। फूल तो बस माध्यम है, वास्तविक शक्ति तो आपके विश्वास और भगवान की कृपा से आती है। तो भाइयों और बहनों, इस फूल का रहस्य जानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने मन को श्रद्धा से भरना। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस फूल का नाम क्या है और इसे कहाँ पाया जा सकता है? यही रहस्य हम आपको अगले हिस्से में बताएंगे, इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, आगे का भाग जरूर देखिए। और हाँ, चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जीवन में दिव्य ज्ञान की ज्योति जलती रहे। और अब समय है उस रहस्य को खोलने का। कौन सा है वह फूल? यह फूल है अपराजिता का फूल, शंख पुष्पी या अपराजिता फ्लावर। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी का प्रिय फूल कहा गया है। इसका रंग नीला या सफेद होता है और जब इसे श्रद्धा से तोड़ा जाता है तो यह साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देता है। संत प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, जो भक्त अपराजिता के फूल को सच्चे मन से भगवान को अर्पित करता है, उसके जीवन की अपराजय बाधाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। सोचिए, जब इसका नाम ही अपराजिता है, यानी जिसे कोई हरा न सके, तो यह आपके जीवन में कैसी शक्ति भर सकता है। कहाँ और कब तोड़ें? इस फूल का महत्व तभी सिद्ध होता है जब इसे सुबह सूर्योदय से पहले तोड़ा जाए, क्योंकि उस समय प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रबल होती है। अगर यह फूल आपको मंदिर के पास या अपने आंगन में दिखे तो तुरंत श्रद्धा से तोड़ लें। ध्यान रहे, इसे नंगे पांव जाकर तोड़ना और पहले AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे बाएं हाथ से नहीं बल्कि दाएं हाथ से तोड़ना चाहिए। यह छोटी सी सावधानी ही आपके जीवन में बड़ा चमत्कार लाती है। इसका प्रयोग कैसे करें? फूल को तोड़कर सबसे पहले भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यदि आपके घर में पूजा स्थल है तो वहां दीपक जलाकर इस फूल को रखें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे यह अपराजिता कभी हारती नहीं, वैसे ही मेरे जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हों और मैं धर्म के मार्ग पर अडिग रहूं। इसके बाद फूल को अपने घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखें। यही वह दिशा है जिसे शास्त्रों ने समृद्धि और ज्ञान की दिशा बताया है। अगर आपने यह विधि श्रद्धा से की तो 24 घंटे के भीतर आप अपने मन और वातावरण में बदलाव महसूस करेंगे। 24 घंटे का रहस्य अब स्पष्ट। अब आप समझ गए होंगे कि यह फूल मात्र एक सजावटी वस्तु नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य की हार केवल तब होती है जब उसका विश्वास टूट जाता है। अपराजिता उस टूटे हुए विश्वास को जोड़कर आपको विजय की राह पर ले जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इसे चमत्कारिक शक्ति वाला फूल कहा है। किसे लाभ होगा? यदि आप आर्थिक संकट में हैं, यह फूल लक्ष्मी का मार्ग खोल देगा। यदि आप मानसिक तनाव में हैं, यह आपके मन को शांति देगा। यदि घर में कलह है, यह फूल वातावरण को शांत करेगा। यदि आप जीवन में असफलताओं से परेशान हैं, यह आपकी राह को स्पष्ट कर देगा। यानी यह फूल सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक तीनों स्तर पर असर करता है। प्रेमानंद जी की सीख महाराज जी हमेशा कहते हैं, चमत्कार साधनाओं से नहीं श्रद्धा से होता है। अपराजिता तो माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे विश्वास और भगवान की कृपा है। तो भाइयों और बहनों, याद रखिए, फूल तो साधन है परंतु फल आपको तभी मिलेगा जब आपका मन शुद्ध होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस फूल के और भी रहस्य हैं? क्या इसके साथ कोई विशेष मंत्र या उपाय जुड़ा है जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए? तो इसका उत्तर हम आपको अगले भाग में देंगे। इसलिए जुड़े रहिए गीता ज्ञान टॉक के साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भाग में हम बताएंगे वह खास मंत्र और साधना जो इस फूल के प्रभाव को त्वरित बना देती है। लेकिन अब बात होगी उस गहरे रहस्य की जिससे इसका प्रभाव और भी तेज हो जाता है। विशेष मंत्र का महत्व। महर्षि और संतों ने कहा है कि हर वस्तु तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक उसमें मंत्र शक्ति का संचार न हो। संत प्रेमानंद जी महाराज ने गीता के उपदेशों को समझाते हुए कहा है, मंत्र वह ऊर्जा है जो साधारण वस्तु को असाधारण बना देती है। फूल तो साधन है पर मंत्र उसे जीवंत शक्ति में बदल देता है। इसलिए अपराजिता फूल के साथ अगर सही मंत्र का जाप किया जाए तो यह साधारण फूल चमत्कारी अमृत बन जाता है।
कौन सा मंत्र? इस फूल को तोड़ने के बाद आपको 108 बार यह मंत्र जपना है। एयम श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है। जब आप अपराजिता के फूल को अपने सामने रखकर इसका जप करते हैं तो देवी लक्ष्मी की कृपा तुरंत आकर्षित होती है। साधना की विधि 1, सूर्योदय से पहले फूल को श्रद्धा से तोड़ें। 2, अपने पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और फूल को थाली में रखें। 3, अब आसन पर बैठकर आंखें बंद करें और 108 बार ऊपर लिखा मंत्र जपें। 4, जप के बाद फूल को माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। 5, अगर घर में पूजा स्थान नहीं है तो इस फूल को उत्तर पूर्व दिशा में रखें और वहीं मंत्र का जप करें। यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि 24 घंटे के भीतर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। परिणाम क्या होगा? आर्थिक संकट दूर होंगे, अचानक रुके हुए कार्य पूरे होंगे, घर में शांति और आनंद का वातावरण बनेगा और सबसे बड़ी बात, आपके मन में आत्मविश्वास और संतुलन बढ़ेगा। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मंत्र और साधना से निकली ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह साधक के जीवन में उसी रूप में लौटती है जैसा उसका संकल्प होता है। यानी अगर आपका संकल्प धन प्राप्ति का है तो यह साधना उसे पूरा करेगी। अगर आपका संकल्प मानसिक शांति का है तो यह साधना वही फल देगी। अब सवाल उठता है, क्या इस साधना का असर स्थायी रहता है या इसे बार बार करना चाहिए? और क्या अपराजिता फूल के साथ कोई विशेष तिथि या पर्व है जब इसका प्रयोग कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है? इसका उत्तर हम आपको अगले भाग में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बारी है उस गहरे रहस्य की, जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि यह साधना अस्थायी नहीं बल्कि जीवन भर के लिए शुभ फल देने वाली बन सकती है। साधना स्थायी क्यों नहीं रहती? बहुत लोग पूछते हैं। जब मैंने अपराजिता फूल की साधना की तो असर तो हुआ, पर कुछ समय बाद क्यों कम हो गया? इसका उत्तर संत प्रेमानंद जी महाराज ने स्पष्ट दिया है। साधना कोई ताबीज नहीं कि एक बार किया और जीवन भर चलता रहे। साधना तो आत्मा को शुद्ध करने का निरंतर अभ्यास है। जैसे भोजन रोज करना पड़ता है, वैसे ही साधना को भी समय समय पर दोहराना पड़ता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि यह फूल आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाए तो इसे विशेष तिथियों और पर्वों पर दोहराते रहना जरूरी है। कब करें यह साधना? शास्त्रों में 4 प्रमुख अवसर बताए गए हैं जब अपराजिता फूल की साधना कई गुना फलदायी होती है। 1, पूर्णिमा की रात। पूर्णिमा को चंद्रमा की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। इस दिन अपराजिता फूल की साधना करने से मन की शांति और आर्थिक लाभ दोनों मिलते हैं। विशेषकर शरद पूर्णिमा की रात इसका प्रभाव अत्यधिक होता है। तो दीपावली की अमावस्या, इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है। अपराजिता का फूल तोड़कर एयूएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जप करने से घर में स्थायी धन का प्रवाह शुरू होता है। 3, नवरात्रि का समय। नवरात्रि में की गई हर साधना 100 गुना फल देती है। इस समय अपराजिता का फूल माता दुर्गा को अर्पित करने से जीवन की हर हार जीत में बदल सकती है। 4, गुरुवार का दिन। गुरुवार को विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। इस दिन अपराजिता का फूल विष्णु मंदिर में चढ़ाने से भाग्य बदलने की शक्ति तुरंत सक्रिय होती है। इन 4 अवसरों पर की गई साधना का असर सिर्फ 24 घंटे में नहीं बल्कि लंबे समय तक स्थायी रूप से दिखता है। कितनी बार करें? मासिक साधना हर पूर्णिमा को करें। वार्षिक साधना दीपावली और नवरात्रि में जरूर करें। साप्ताहिक साधना हर गुरुवार को छोटे रूप में करें। इस प्रकार यह साधना एक बार की चमत्कारिक घटना न रहकर जीवन भर का हिस्सा बन जाएगी। प्रेमानंद जी की सीख महाराज जी कहते हैं, जो कार्य नियम से किया जाता है वही स्थायी फल देता है। एक बार की साधना आपको राहत देगी, लेकिन निरंतर साधना आपको समृद्धि का जीवन देगी। यानी अपराजिता का फूल सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। साधना का गहरा प्रभाव, जब आप इन विशेष अवसरों पर अपराजिता फूल की साधना करते हैं तो यह सिर्फ धन संपत्ति ही नहीं लाती बल्कि और भी कई परिवर्तन करती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, मन का संतुलन, चिंता और भय दूर होकर आत्मविश्वास बढ़ता है।
संबंधों में सुधार, परिवार में कलह कम होकर आपसी प्रेम बढ़ता है। कर्मों की दिशा, आपके कार्यों में बाधाएं हटती हैं और सही मार्ग मिलता है। यही कारण है कि इसे जीवन परिवर्तक फूल कहा गया है। साधना को और शक्तिशाली बनाने के उपाय: 1. साधना के समय पीला वस्त्र पहने। 2. सामने घी का दीपक जलाए। 3. जप के बाद 5 तुलसी पत्र और ये फूल भगवान को अर्पित करें। 4. साधना पूरी होने के बाद घर के सदस्यों को प्रसाद बांटें। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ प्रेम और श्रद्धा है वहाँ साधना अधूरी नहीं जाती। तो भाइयों और बहनों, अब आपने जाना कि अपराजिता फूल की साधना कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए और कैसे यह स्थायी परिणाम देती है। लेकिन अभी एक बड़ा रहस्य बाकी है। क्या इस फूल से जुड़े कुछ ऐसे गुप्त उपाय भी हैं जो सामान्य लोगों को पता नहीं और जिन्हें करने से जीवन में असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं? इसका उत्तर हम आपको अगले भाग में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। राधे राधे भाइयों और बहनों, आपने आज जाना कि कैसे एक साधारण दिखने वाला अपराजिता का फूल आपके जीवन को बदल सकता है। महापुरुषों की वाणी और प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जब श्रद्धा और विश्वास से साधना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपने ध्यान से इस पूरी साधना को समझा है तो अब इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। याद रखिए, चमत्कार वहीं होता है जहां विश्वास और निरंतरता होती है। अब आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही दिव्य रहस्यों से जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें राधे राधे, ताकि यह संदेश पूरे संसार में फैले और हर किसी को इसका लाभ मिले। और जाने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप हमारा पिछला वीडियो भी देखें। विजयादशमी के दिन रावण की राख ले आना, लाते ही बांध लेना शरीर के इस हिस्से पर। घर में इतना धन बरसेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो आपके जीवन में धन और समृद्धि का एक और अद्भुत रहस्य खोलेगा। उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगा, तो अभी क्लिक कीजिए और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाइए। राधे राधे।